नमस्कार। आज के मुख्य समाचार पहले बात कर लें हेडलाइंस पर। तो आज की प्रमुख खबरें हैं। पप्पू हुआ फेल, टीचर ने बनाया मुर्गा। जंगल में जानवरों ने की चुनाव की मांग और जंगल में मचा हड़कंप, जानवरों ने किया हंगामा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दिया आदेश जंगल में चुनाव कराने का। अब खबरें विस्तार से। तो पप्पू एक बार फिर 10वीं फेल हो गया है और फेल होने के बाद पप्पू के टीचर ने क्लास में बुलाया और उसे खड़ा कर कर मुर्गा बनने को कहा, जहां पप्पू ने मुर्गा बनने से साफ इनकार कर दिया। पप्पू का कहना है कि मैं साहब मुर्गा नहीं बनूंगा। टीचर ने पूछा इस कारण के लिए कि मुर्गा क्यों नहीं बनना चाहते, तो पप्पू ने जवाब दिया कि सर मेरे पिताजी को मुर्गा बहुत पसंद है और मैं यदि मुर्गा बना तो मेरे पिताजी हो सकता है कि मुझे भी खा सकते हैं, तो इसलिए मैं मुर्गा नहीं बनना चाहता। पप्पू ने इस प्रकार से कहा तो सर टीचर ने उसकी बात को मानते हुए उसे मुर्गा बनाने से मना कर दिया और उसे 4 डंडे देकर की सजा देने का आदेश दिया। तो इसके बाद अगली खबर, जंगल में जानवरों ने की चुनाव की मांग। जंगली जानवरों में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। जंगली जानवर जो कि चुनाव की मांग कर रहे हैं, लगातार मांगे उठा रहे हैं शेर के विरुद्ध, और उनका जंगली जानवरों का कहना है कि हम शेर को अपना राजा नहीं मानना चाहते और हमारे यहाँ भी चुनाव किया जाए लोकतंत्र के अनुसार। हम भी सुरक्षित और स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम पर किसी प्रकार का राज्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। तो जंगली जानवरों ने एक आवेदन बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को करीब करीब 6 महीने पहले भेजा था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुना दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि निर्वाचन आयोग है तो उसके लिए आदेश जारी किया है कि जंगल में जाकर और चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराए। और जंगली जानवरों में काफ़ी हंगामा हो चुका है, जंगली जानवरों में बिल्कुल अशांति फैल चुकी है और जंगली जानवरों के 2 गुट बन चुके हैं। तो शेर दल और हाथी दल के बीच में ये चुनाव जो आगामी समय में होगा, निर्वाचन आयोग इसकी हरकत में आ चुका है और दोनों ही गुटों में अलग अलग जंगली जानवर शामिल हो चुके हैं। हाथी दल के जो जानवर हैं उसमें लगड़बग्गा, सियार और हाथी, ऐसे कई जानवर शामिल हैं। जो कि दल है तो शेर दल के अंदर भालू है, चीता है, तेंदुआ और हिरण, ये सब जानवर शेर दल के अंदर हैं। और खरगोश निष्पक्ष रहा है, खरगोश ने किसी भी दल से में शामिल होने से इनकार किया। खरगोश स्वयं एक निष्पक्ष रूप से और निर्विरोध चुनाव लड़ना चाहता है, तो खरगोश ने दोनों ही दल में होने से मना किया। हालांकि प्रलोभन खरगोश को दिया गया कि आप किसी न किसी दल में हो जाइए, तो शेर दल ने ज़्यादा प्रलोभन दिया कि आप हो जाइए, आपको हर व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन खरगोश ने दोनों ही दलों में होने से साफ मना कर दिया। खरगोश का मानना है हम स्वयं निर्विरोधी लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे और जंगल में हम स्वयं राज करेंगे। तो इस प्रकार की जंगल की स्थिति चल रही है अभी वर्तमान में और जंगल में बहुत ही अभी तानातनी है। तो उसी हिसाब से निर्वाचन आयोग ने प्रशासन को आदेश दिया और जंगल में आचार संहिता लगा दी गई है। अब 144 धारा लगने के बाद जंगल में किसी प्रकार की से यदि कोई विवादित स्थिति पाई गई तो तुरंत पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जंगल में अभी फिलहाल आचार संहिता लगने के कारण कुछ शांत माहौल बना हुआ है और जैसा कि आचार संहिता के लगने पर होता है। और जंगली चुनाव में जो भारतीय 2 राजनीतिक दल हैं, बीजेपी जिसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने ही जंगली चुनाव में हिस्सा लेने के लिए दिलचस्पी दिखाई है और दोनों ही दल अपने अपने एक एक प्रत्याशी जंगली चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं। और उनका मानना है कि हम जनता के साथ साथ जानवरों पर भी अपना अधिकार करना चाहते हैं और जानवरों के बीच में भी चुनाव लड़कर उन पर भी हम अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। लेकिन जानवरों ने इसी बीच जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनके लिए समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है और जानवरों ने स्वयं कहा है कि हम सब मिलकर अपने चुनाव लड़ेंगे और जो भी दल जीतेगा वो बहुमत हासिल करेगा और उसकी सरकार बनेगी। तो इस प्रकार से रहा आज की ये खबरें। तो इसी बीच और एक खबर और निकल कर आ रही है, जंगल में पानी की कमी हो चुकी है। अभी अभी हमारे संवाददाता ने बताया है जो कि वहाँ पर हैं कि जंगल में पानी की कमी हो चुकी है और जो नदी है उसका जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है और जंगली जानवर वो काफ़ी परेशान है।
तो एक तो यहाँ पर प्रशासन ने किसी प्रकार की जंगली जानवरों की मदद नहीं की है, जिससे वो परेशान है, पानी की लगातार कमी हो रही है। और दूसरी ओर वहीं निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने की तैयारियों पर जुटा हुआ है। तो ऐसे हालातों में देखना है कितना सफल होता है निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में, और जानवरों की समस्याओं का कहाँ तक समाधान होता है। ये कुछ अगली खबरों में हम फिर मिलेंगे, आपको फिर बताएंगे आने वाली खबरों में, जो कि हमारे संवाददाता लगातार वहाँ की कवरेज कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।